नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिकोडिंग के सीरीज़ में। और ये इनकम स्टेटमेंट हम डिटेल्ड में देख रहे हैं और ये हमारा 4th एपिसोड होगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर समय अलाउ किया तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है जो कंपनी के पास जो पैसे बचते हैं टैक्सेस देने के बाद। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा कमा रही है। अगर पैट कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। एग्जांपल, अगर एक आईटी कंपनी का पैट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने ऑपरेशंस बहुत अच्छे और क्लाइंट बेस बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। इस यहाँ पे एक वार्निंग जैसा, मैं हल्का सा वार्निंग जैसा इसको समझ सकते हैं, मैं देना चाहता हूँ। कभी कभी पैट बढ़ता है बट लेकिन एक्चुअली कैश फ्लो उसका बहुत वीक होता है। आप कैश फ्लो के साथ मर्ज करके इस चीज़ को देखें, चेक करें। इसीलिए मैंने कैश फ्लो आपको पहले समझाया है। आप प्लीज़ उसे जाके, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो कैश फ्लो को समझ लें। 3 एपिसोड्स मैंने बनाए हैं और कैश फ्लो कैसे कैसे होता है, वो क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कैश फ्लो से आपको समझ में आएगा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक इन द फाइनेंस वर्ल्ड। चलिए अब चलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर EPS की शेयर होल्डर के नज़र से सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ये बताता है कि एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो समझ लीजिए आपकी एक आम है और अगर वो सब में बटेगा, घर में अगर 5 आदमी है, 5 में बटेगा, समझ लीजिए आम नेट प्रॉफिट है तो 5 में बटेगा, तो डैट इज़ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो 5 आदमी। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ EPS, वेरी सिंपल। EPS बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, इंप्रूव हो रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइंस है। लेकिन ध्यान रहे, EPS हमेशा अकेला काफ़ी नहीं होता। कभी कभी कंपनी की EPS बढ़ती है बट वो शेयर बायबैक से भी बढ़ती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर शेयर बायबैक से किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं है, वो एक्चुअली बस, अगर मान लीजिए आम आपने 5 आदमी में बांटना था और आपने 4 आदमी में बांटा तो उन चारों को पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। आम के साइज़ में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। हमेशा अगर आप EPS इंप्रूव हो रहा है तो आप चेक करें कहीं उसका बायबैक तो नहीं हुआ है जिसके कारण से वो EPS हाई आ रहा है कंपनी का। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड इन अ बुल मार्केट इट ऑलवेज हैपन। चलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे क्योंकि मैं 3 मिनट से कम में रखना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।